मेरे प्रिय, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैंने तुम्हें यहां एक कारण से बुलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि हाल ही में 3 दूत मेरे पास आए जिन्होंने तुम्हारे शरीर के बारे में मुझसे बातें की। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे बारे में स्वर्ग में एक संदेश प्रकट हो रहा है। 12 मिनट में मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। आज जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सभी विचारों, चिंताओं और भय को देखता हूं। मैं समझता हूं कि तुम कितने असमंजस में हो सकते हो, लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि तुम में कितनी हिम्मत, धैर्य और कितना गहरा विश्वास और प्रेम है। मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में मेरी आज्ञा मानने और उस उद्देश्य को पूरा करने की तीव्र इच्छा है जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसीलिए मेरे प्रिय, मैं यह संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूं। स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान कार्य हो रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। परमेश्वर के दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वे केवल देखने के लिए नहीं आए हैं। वे सक्रिय रूप से तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। जब वे हाल ही में मेरे पास आए तो उन्होंने तुम्हारे बारे में बात की। ये कोई साधारण दूत नहीं थे, वे शक्तिशाली दूत थे जिन्हें तुम्हारे शरीर, स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा के लिए भेजा गया था। उनके शब्दों में गहरा अर्थ था। वे केवल चेतावनी देने नहीं आए थे, बल्कि आशा का संदेश भी लेकर आए थे। उन्होंने तुम्हारे शरीर, तुम्हारी परीक्षाओं और तुम्हारे संघर्षों के बारे में बात की। तुम्हारे भीतर कई रहस्य हैं जिन्हें तुम अभी पूरी तरह नहीं समझते, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर चाहता हूं कि तुम इन्हें समझो ताकि तुम अपने विश्वास में दृढ़ रह सको। एक आध्यात्मिक युद्ध तुम्हारे चारों ओर घटित हो रहा है। यह हमेशा ऐसा युद्ध नहीं होता जिसे तुम देख सको, लेकिन यह वास्तविक है। तुम्हारा शरीर केवल शारीरिक कष्टों से ही नहीं, बल्कि उन शक्तियों से भी संघर्ष कर रहा है जो तुम्हारे प्रकाश को मंद करना चाहती हैं। ये शक्तियां तुम्हें कमजोर करने, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने और तुम्हें निराशा में डालने के लिए आई हैं। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, हालांकि ये शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़ी हुई हैं, वे सफल नहीं होंगी, क्योंकि मैंने अपने दूतों को तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सशक्त करने के लिए भेजा है। वे तुम्हारे हर हिस्से की देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे हर कदम को देख रहे हैं। जैसे ही तुम इस संदेश को सुन रहे हो, वे तुम्हारे लिए कार्यरत हैं। वे तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़े हैं। वे तुम्हें हर बुराई से बचा रहे हैं, उस अंधकार से जो तुम्हें निगलना चाहता है। भले ही तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे तुम्हारे साथ हैं। वे मुझसे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी शक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम थक चुके हो, कि तुम्हारा शरीर बोझ से दबा हुआ है, कि तुम ऐसा भार उठा रहे हो जिसे अकेले उठाने के लिए तुम नहीं बनाए गए हो। तुमने स्वयं को अत्यधिक धकेला है, असीम परिश्रम किया है और संघर्ष किया है। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, तुम्हें यह भार अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं और मैं अपने दूतों को तुम्हारी सहायता के लिए भेज रहा हूं। वे तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे, तुम्हारी ऊर्जा को पुनर्जीवित करेंगे और तुम्हारे स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करेंगे। वे तुम्हारे बोझ को हल्का करेंगे, तुम्हें विश्राम देंगे और तुम्हें शांति प्रदान करेंगे। वे तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच संतुलन को पुनर्स्थापित करेंगे। तुम्हारा शरीर पवित्र है, यह मेरा मंदिर है, वह माध्यम जिसके द्वारा तुम अपने उद्देश्य को पूरा करते हो। इसकी देखभाल की जानी चाहिए, इसे हर बुराई से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें यह सब अकेले करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे दूत तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर क्षण। तुम्हारी यात्रा में जो परीक्षाएं आती हैं वे भारी लग सकती हैं। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारा शरीर और आत्मा अब और अधिक सहन नहीं कर सकते, लेकिन याद रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर से नहीं आती, यह मुझसे आती है और मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तुम थक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा। मैं तुम्हें उठाऊंगा, तुम गिरोगे नहीं, तुम पराजित नहीं होगे, तुम फिर से उठोगे, पहले से अधिक शक्तिशाली होकर। आने वाले दिनों में संदेह तुम्हारे मन में प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। तुम्हारा शरीर दुर्बल हो सकता है और तुम्हारी आत्मा बोझिल हो सकती है। लेकिन मत डरना मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं अपने दूतों को तुम्हारे चारों ओर भेज रहा हूं। वे तुम्हारी रक्षा करेंगे, वे तुम्हें शक्ति देंगे। मुझ पर विश्वास रखो, मेरे शब्दों पर भरोसा करो और हमेशा याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे दूत तुम्हारे लिए आशा,
शक्ति और प्रेम से भरे संदेश लाते हैं। वे यहाँ तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और हर क्षण तुम्हारे साथ चलने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय, मैं देखता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मैं तुम्हारे संघर्षों को जानता हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं। कभी मत भूलो, मेरी योजना तुम्हारे लिए पूर्ण है। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे दिव्य उद्देश्य का एक हिस्सा है और मैं तुम्हें किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहा हूं। भले ही अभी तुम इसे पूरी तरह न समझ सको, परंतु यह अवश्य जान लो, सब कुछ मेरे समय पर पूरा होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारी यात्रा के हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे दूत तुम्हारे साथ हैं और मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम अनमोल हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैंने तुम्हारे जीवन का मार्ग निर्धारित किया है और तुम यह जान लो, हाल ही में 3 स्वर्गीय दूत मेरे पास आए और उन्होंने तुम्हारे शरीर के विषय में मुझसे बातें की। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लाया हूं। इसमें गहरी अनुभूति समाहित है। अगले 12 मिनटों में मैं तुम्हारे हृदय तक पहुंचूंगा और तुम्हें स्वर्ग में घटित होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे लिए प्रकट हो रही हैं। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो याद रखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हारी सभी चिंताओं, सभी भय और तुम्हारे भीतर छिपे सभी रहस्यों को जानता हूं। मैं तुम्हारे असमंजस को देखता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे प्रेम को भी देखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे निकट आने के लिए कितना तरसते हो। मैं तुम्हारी वह इच्छा देखता हूं जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसके लिए तुम इस धरती पर भेजे गए हो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह संदेश लाया हूं। स्वर्ग में तुम्हारे लिए महान कार्य हो रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। स्वर्गीय दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे केवल मूक दर्शक नहीं हैं, वे सक्रिय रूप से तुम्हारे लिए कार्यरत हैं। हाल ही में 3 स्वर्गीय दूत मेरे पास आए और तुम्हारे विषय में एक संदेश लेकर आए। ये साधारण दूत नहीं थे, वे शक्तिशाली रक्षक थे जिन्हें तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने, तुम्हारे शरीर की रक्षा करने और तुम्हारे स्वास्थ्य व आत्मा को सुदृढ़ करने के लिए भेजा गया था। उनके शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने तुम्हारी शारीरिक स्थिति, तुम्हारे शरीर पर आने वाले परीक्षणों और उन संघर्षों के बारे में बात की जिनका तुम सामना कर रहे हो। मेरे बच्चों, तुम अभी तक पूरी तरह से यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि स्वर्ग में तुम्हारे बारे में क्या घटित हो रहा है, ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। एक आध्यात्मिक युद्ध तुम्हारे चारों ओर हो रहा है। यह कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसे तुम अपनी आंखों से देख सको, लेकिन यह वास्तविक है। तुम्हारा शरीर केवल शारीरिक रोगों से ही नहीं, बल्कि उन शक्तियों से भी संघर्ष कर रहा है जो तुम्हारे प्रकाश को बुझाना चाहती हैं। ये शक्तियां तुम्हें कमजोर करना चाहती हैं, तुम्हें भटकाना चाहती हैं और तुम्हें निराशा में डालना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करो। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, जो तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय दूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। वे तुम्हारी हर सांस, हर कदम और हर क्षण पर नजर रख रहे हैं। अभी भी जैसे ही तुम यह संदेश सुन रहे हो, वे तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हें अंधकार से बचा रहे हैं। भले ही तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे तुम्हारे साथ हैं और वे मुझसे तुम्हारे विषय में बातें कर रहे हैं, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी शक्ति के विषय में। मेरे प्रिय, मेरे दूतों ने मुझसे कहा कि तुम थके हुए हो, तुम्हारा शरीर संघर्ष में है, ऐसा भार उठाए हुए है जिसे उठाने के लिए उसे नहीं बनाया गया था। तुमने अथक परिश्रम किया है, तुमने स्वयं ही सब कुछ संभालने का प्रयास किया है। लेकिन सुनो मेरे बच्चों, तुम्हें यह सब अकेले सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं और मैं अपने स्वर्गीय दूतों को तुम्हारी सहायता के लिए भेज रहा हूं। वे तुम्हारी शक्ति को पुनः स्थापित करेंगे। वे तुम्हारे शरीर और आत्मा को नवजीवन देंगे। वे तुम्हारे बोझ को हल्का करेंगे। वे तुम्हें शांति और सांत्वना प्रदान करेंगे। यह जान लो, तुम्हारा शरीर पवित्र है जैसे कि मेरा मंदिर पवित्र है। इसे मैंने तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसकी देखभाल करो, इसे पोषित करो और इसे हर बुराई से सुरक्षित रखो। लेकिन तुम्हें यह सब अकेले सहन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।
और मेरे स्वर्गीय दूत भी तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हें लगे कि परीक्षाएं बहुत कठिन हैं, जब थकान तुम्हें पूरी तरह से घेर ले, जब ऐसा लगे कि तुम्हारा शरीर अब और सहन नहीं कर सकता, तुम्हें हमेशा इसे याद रखना होगा। जब तुम गिरोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भय और संदेह तुम्हारे हृदय को घेर लेंगे, मैं आकर तुम्हें शांति और स्थिरता दूंगा, क्योंकि तुम मेरे अनंत प्रेम में सुरक्षित हो और यह प्रेम कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय, तुम जानते हो कि यह संसार चुनौतियों से भरा हुआ है और कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम इनसे उबर नहीं सकते। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं और जब भी तुम्हें भय सताएगा, मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में गूंजेगी, वह तुम्हारे कानों में फुसफुसाएगी। तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग में मेरे दूत तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। वे तुम्हारी सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं और मेरा हर निर्णय तुम्हारे परम कल्याण के लिए है। जब तुम असुरक्षा और भय का अनुभव करोगे, तो जान लो कि वही क्षण है जब मैं तुम्हारे सबसे निकट हूं। मैं तुम्हें थामे हुए हूं। मैं तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। जो परीक्षाएं तुम अभी सह रहे हो, वे केवल क्षणिक हैं। ये संघर्ष, ये कठिनाइयां, ये केवल एक परीक्षा है जो तुम्हारी आत्मा को उसके सच्चे रूप में उठाने के लिए है। जिस प्रकार सोना अग्नि में परिष्कृत होता है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को भी इन चुनौतियों से होकर गुजरना होगा, ताकि उसका शुद्धतम प्रकाश प्रकट हो सके। यह सब उस दिव्य योजना का एक भाग है जिसे मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद शक्ति को जगाने के लिए है। और तुम्हें विश्वास रखना होगा, इस अंधकार के परे एक नया प्रकाश उगेगा और उस प्रकाश की चमक तुम्हारे जीवन में पहले से कहीं अधिक शांति और उद्देश्य लाएगी। मेरे बच्चों, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अपने विश्वास को थामे रखो। मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करो। जब भी तुम्हें लगे कि आगे का मार्ग कठिन है, मुझे पुकारो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर आशा और भय के बीच मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। स्वर्गीय देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं। वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलते हैं। वे तुम्हारे लिए मार्ग को साफ कर रहे हैं, तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते खोल रहे हैं और वे तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहे हैं। तुम्हें बस यह स्वीकार करना होगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चों, जब तुम्हें कमजोरी महसूस हो, याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूं। मैं तुम्हारे हृदय में हूं। मैं तुम्हारी आत्मा में हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और तुम हमेशा इस शक्ति को अपने भीतर से प्राप्त कर सकते हो। मेरा अस्तित्व तुम्हारे जीवन में समाहित हो चुका है। मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय, तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक महान हो। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, इसे पूरी तरह से अपनाओ और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यद्यपि तुम्हारी यात्रा में परीक्षाएं और कठिनाइयां हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पार करने के लिए तैयार किया गया है। और एक दिन तुम स्पष्ट रूप से देखोगे, हर चुनौती, हर संघर्ष केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए थे। और तब तुम अपने उद्देश्य की ओर शांति और आत्मगौरव के साथ बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बात सुनो। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम कभी निराश्रित नहीं हो। तुम मेरे बच्चे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जितना मैं तुम्हारे निकट आता हूं, उतना ही मैं तुम्हारे संघर्षों की गहराई को समझता हूं। तुम अकेले महसूस कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में चिंता और भय हो सकता है, पर यह जान लो, तुम हमेशा मेरी बाहों में सुरक्षित हो। जब तुम्हारे कदम डगमगाएंगे, जब तुम्हारा साहस कमजोर पड़ेगा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तब याद रखना, मैं यहां हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे हर कदम में समाया हुआ है और यह प्रेम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे स्वर्गीय दूत तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रार्थना कर रहे हैं। वे तुम्हारी ओर से युद्ध कर रहे हैं। वे तुम्हें हर संकट से बचा रहे हैं। वे तुम्हारे दर्द को समझते हैं। वे तुम्हारी थकान, तुम्हारी आशाएं और तुम्हारे भय को महसूस करते हैं और इसलिए वे निरंतर तुम्हारे लिए कार्यरत हैं। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका आशीर्वाद तुम्हें घेरे हुए है। और जिस क्षण तुम अपनी आंखें बंद करोगे, वे तुम्हारी आत्मा से संवाद करेंगे। वे तुम्हें शांति देंगे, ऐसी शांति जो तुम्हारी आत्मा को स्थिर कर देगी। वे तुम्हें शक्ति देंगे, ऐसी शक्ति जो अभी तुम्हारे हृदय में नहीं है। जब तुम्हें लगेगा कि तुम टूट सकते हो, वे तुम्हें उठा लेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा उससे भी अधिक कठिन है जितना तुम अभी समझ सकते हो, परंतु तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है,
एक ऐसी शक्ति जो असंभव को भी संभव बना सकती है। हर परीक्षा, हर आंसू, हर दर्द का क्षण, यह सब तुम्हारे भीतर के महान उद्देश्य को आकार देने के लिए है। जो भी तुम अभी झेल रहे हो वह केवल तुम्हारी नियति की भव्य योजना की ओर एक कदम है। और जब तुम थक जाओगे, जब तुम लड़खड़ाओगे, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। मैं सदा तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चों, तुम्हारे शरीर की थकावट, तुम्हारी आत्मा की थकान, यह सब केवल क्षणिक है। मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं। मैं तुम्हारी बेचैन रातों का बोझ महसूस करता हूं। और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा भय, जो कुछ भी तुम अपने हृदय में धारण किए हुए हो, वह मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे दर्द को अपनी बाहों में समेट लेता हूं और इस संसार के दुख से परे मैं तुम्हारे हृदय में शांति स्थापित करता हूं। जितना तुम स्वयं को कमजोर महसूस करोगे, उतना ही मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें शक्ति दूंगा। और जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा वह मुझसे आएगा। यह मेरा आशीर्वाद होगा ताकि तुम वह उद्देश्य पूरा कर सको जिसके लिए तुम्हें इस जीवन में भेजा गया था। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, यह जान लो, मेरे स्वर्गीय दूत तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मार्ग प्रकाशित कर रहे हैं। तुम कभी अकेले नहीं हो और तुम्हें कभी हारने के लिए नहीं बनाया गया था। याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और यह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत कर रही है, तुम्हारे हृदय को सशक्त बना रही है और तुम्हारे प्रेम को गहरा कर रही है। तुम अपने अस्तित्व के सर्वोच्च रूप का अनुभव करोगे और एक दिन तुम देखोगे, हर कठिनाई, हर परीक्षा, हर संघर्ष हमेशा तुम्हारी सच्ची शक्ति का हिस्सा थे। और जब तुम अपने गंतव्य पर पहुंचोगे, तुम्हारा हृदय पूर्ण होगा, क्योंकि तुम सत्य से भर जाओगे, विश्वास से भर जाओगे, मेरे प्रेम से भर जाओगे। तुम एक नए प्रारंभ में प्रवेश कर रहे हो। यह मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनूंगा, तुम्हारे हृदय की शांति बनूंगा, हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्रेम तुम्हें घेरे हुए है और मेरे स्वर्गीय दूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो और जब तुम्हें स्वयं पर संदेह होने लगे, मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में गूंजेगी। तुम गिरोगे नहीं, तुम फिर से उठोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। मेरे प्रिय बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी अपनी है। इसे केवल तुम ही पूरी तरह समझ सकते हो। यह न केवल तुम्हारी आत्मा में अनफोल्ड हो रही है, बल्कि तुम्हारे हर अनुभव में प्रकट हो रही है, हर आंसू में, हर मुस्कान में। और जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, याद रखना, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति समाई हुई है, एक दिव्य ऊर्जा जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास, ये ही तुम्हारी पहचान बन गए हैं। और जब भी तुम लड़खड़ाओगे, ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हें उठाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें हर दर्द से उभरने की शक्ति दूंगा। मैं तुम्हें हर दुहक से मार्गदर्शन दूंगा। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम मेरे साथ हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारा मार्ग भारी लगे, जब अंधकार तुम्हें घेरने लगे, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ